हमारा शरीर हर क्षण संवेदनाओं से भरा हुआ है, कभी सुखद, कभी अप्रिय और कभी कभी उदासीन। लेकिन इन संवेदनाओं से ही हमारे जीवन की पीड़ा शुरू होती है, जब मन इन पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही कोई सुखद अनुभूति आती है, भीतर लालसा उठती है, यह बना रहे, मैं इसे दोबारा पाना चाहती हूँ। और जैसे ही कोई अप्रिय संवेदना आती है, घृणा उत्पन्न होती है, यह टल जाए, मुझे इससे बचना है। ये रिएक्शन साइकिल, लालसा और घृणा हमारी आदत बन जाती है। बौद्धिक स्तर पर हम अक्सर इन रिएक्शंस को दबाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए, मुझे लालसा नहीं करनी चाहिए, परंतु यह सब दिमाग के स्तर पर होता है। मन की गहराई में वही रिएक्शंस चालू रहती हैं, दबाई गई पर मौजूद होती हैं। बुद्ध ने इस छिपे हुए चक्र को समझा और इसका मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संवेदना उत्पन्न हो, चाहे वह सुखद हो या दुखद, बस उसे देखो, प्रतिक्रिया मत करो, उसे समझो, उसे अनुभव करो, यानी साक्षी भाव में रहो। जब हम शरीर या मन में उठती संवेदनाओं को देखना शुरू करते हैं, तो अक्सर उनसे चिपक जाते हैं। यह मेरा दर्द है, यह मेरा अपमान है। लेकिन विपश्यना का मार्ग यह सिखाता है कि मैं यह नहीं हूं, मैं केवल इन सब का साक्षी हूं। जब आप विपश्यना का अभ्यास करते हैं, तो आप यह स्वयं अनुभव करते हैं कि हर संवेदना अस्थायी है। जो भी उत्पन्न होता है वह अनित्य है। जैसे सुखद संवेदना, वह भी सिर्फ एक कंपन है, आया, ठहरा और चला गया। दुखद अनुभूति, वह भी समाप्त होने के लिए ही आई है। जब आप इन संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, बिना लालसा, बिना घृणा के, तब भीतर की गहराई में एक क्रांति शुरू होती है। मन की रिएक्शंस हैबिट बदलने लगती है। जब न कोई नई लालसा, न कोई नई घृणा पैदा होती है, अर्थात जब आप कुछ भी नहीं जोड़ते, तो पुरानी कंडीशनिंग, पुराने संस्कार अपने आप सतह पर आते हैं और मिटने लगते हैं। इसी को बुद्ध ने संस्कारों का क्षय कहा।